अस्सलामुअलैकुम। कड़वी हकीकत टीवी के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले नए नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। शुक्रिया। अनस का पहला रोज़ा। सैम जमार रमजान मुबारक का चांद नजर आते ही सब बच्चों ने खुशी से शोर मचा दिया। उनके दिल में खुशी के लड्डू फूट पड़े। ऐसे में नन्ना अनस भी खुशी से एक टांग पे उछलने लगा। अब तो हर रोज खास इत्मीम हुआ करेगा सहरी और अफ्तारी का। अमायमा ने चीखते हुए सब बच्चों को कहा, मैं भी अपनी मम्मा से ये कर रोज अफ्तारी में चना चाट और पकौड़े बनवाया करूंगी। अलंता बोले, इस दफा सब बच्चों में बहुत जोशो वलोला था। कोरोना वायरस की तबाहकारियों की वजह से तालीमी मराकज़ काफ़ी दिनों से बंद थे। बच्चे घरों में रह रह कर शदीद उकता गए थे। पहले तो जब छुट्टियां होती तो बहुत खुश होते, तफरी का चिड़ियाघर, पार्कों या किसी अजीज रिश्तेदारों के यहाँ चले जाते, मगर इस बार मामला मुख्तलिफ था। ऐसे में माह रमजान की आमद से हर चेहरा खुशी से खिलखिला उठा। मैं भी लाजमी रोज़ा रखूंगा। नन्हे अनस ने अपनी मामा से कहा, बेटा तुम अभी काफ़ी छोटे हो, गर्मी भी है, देख लो बहुत लगेगा तुमको। रोज़ा नहीं, मैं लाजमी रखूंगा रोज़ा। अलंता, मायमा, हमाद और मायाज सब रोज़ा रखते हैं। वो मुझे अकेले का मजाक उड़ाएंगे। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। अल्लाह मेरे बेटे को हिम्मत हौसला दे। उससे ज़्यादा और खुशी की मेरे लिए क्या बात होगी। माह रमजान तो नेकियों और इबादत का महीना है। इस बरकत वाले महीने में सब बच्चे दिल खोल कर इबादत करें और दुआएं मांगे। अल्लाह ताला इस कोरोना जैसे वायरस की निसतो नाबूद कर दे और मुतासरीन को सेहत अता करे। सुबह सहरी के वक्त सब बच्चे टाइम से उठ गए। बड़ी अम्मा ने सब बच्चों को आवाज़ें देकर उठा दिया। बच्चों ने मज़े से सहरी खाई और फिर फजर की अजान शुरू हो गई। अजान के होने के कुछ देर बाद बड़ी अम्मा अपने कमरे में नमाज पढ़ने चली गई। बच्चों ने भी नमाज अदा की और बड़ी अम्मा के कमरे में आकर उनके पास बैठकर कुरान पाक की तिलावत करने लगे। ये नज़ारा इतना पुरकैफ और रूहानियत से भरपूर था। अनस की मम्मा ने दरवाजे से झांका और हौले से मुस्कुरा कर पलट गई। बच्चे टाइम पास के लिए रोज कोई ना कोई गेम खेलते, कभी पढ़ाई करते और फिर आराम करते। आज सबका रोज़ा था। उन्होंने प्लान किया, क्यों ना सैन में क्रिकेट मैच खेला जाए, इस तरह अच्छा टाइम पास हो जाएगा और फिर जोहर के टाइम तक खेल कर नमाज पढ़ेंगे और अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ मांगेंगे। नन्हा अनस भी उनके पास मैच में पेश था। हमाद और मुआज बहुत शरीर थे। उन्होंने सोचा, क्यों ना आज ज़्यादा बॉलिंग अनस से करवाई जाए। अलंता और अमायमा ने भी उनकी हाँ मिलाई। पहले अमायमा और मुआज बैटिंग करने लगे और अनस बॉलिंग। फिर क्या था, थोड़ी देर बाद अमायमा तो आउट हो गई और अलंता उसकी जगह आ गई। हमाद फील्डिंग कर रहा था। वो उन सब से बड़ा था, जल्दी से बॉल कैच कर लेता ताकि साथ वालों के घर बॉल ना चली जाए। बड़ी अम्मा ने बच्चों को मैच खेलते देखा तो अपने कमरे में से तस्वीर करते हुए बाहर आई। बच्चों, इतनी धूप है, अब बस करो, तुम सब के रोज़े हैं, रोज़ा लग जाएगा। और अनस तो अभी बहुत छोटा है, उसका पहला रोज़ा है, उसका ख्याल करो, क्यों उसको इतना भगा रहे हो। अलंता बोली, दादी अम्मी बस थोड़ा सा और खेल ले, फिर हम कमरे में आ जाते हैं। बड़ी अम्मा बड़बड़ाते हुए अपने कमरे में आ गई। अब इतना भाग कर अनस प्यास से निडाल हो गया, मगर इस नन्हे से जान ने अफना की और जोशो फलोदा से खेलता रहा। इतने में अमाद के अब्बू घर में दाखिल हुए। उन्होंने बच्चों को डांटा और अंदर जाने को कहा। सब बच्चे सरपट भागे बल्ला और बॉल छोड़कर। अनस मैच में इतना मगन था, वो बाहर से कमरे में आया तो उसके जहन से निकल चुका था कि उसका रोज़ा है। प्यास की शिद्दत से निडाल वो सीधा फ्रिज की जानिब बड़ा पानी पीने के लिए। इतने में अलंता ने उसे देख लिया, लेकिन वो दरवाजे की आउट में छुप कर उसे देखने लगी। अनस ने जल्दी से फ्रिज खोला और पानी की बोतल का ढक्कन खोल कर घटाघट पीने लगा। अलंता ने शोर मचा दिया। अनस ने रोज़ा तोड़ लिया। वहाँ शोर अमायमा भी शोर सुनकर कमरे में आ गए और सब हंसने लगे। मास ने कहा, क्यों अनस साहिब, आपको बहुत शौक था रोज़े का, अब तोड़ भी लिया। अब देखना तुम्हारे अब्बू तुम्हारी पिटाई करेंगे। बड़े दावे कर रहे थे कि मैं भी रोज़ा रखूंगा, अभी तो आधा टाइम पड़ा है। अनस ने वहीं ज़मीन पे पानी वाली बोतल फेंटी और डर कर अपने कमरे में आ गया और ज़ारो कितार से रोने लगा। या अल्लाह, ये मुझे से क्या हो गया, अब बाबा मुझे से नाराज़ होंगे और मारेंगे भी। वो निडाल सा होकर बिस्तर पर लेट गया। जोहर का वक्त हो गया था, लेकिन वो इतना परेशान था कि उसे नमाज पढ़ना भी भूल
गई। अचानक बड़ी अम्मा अपनी तस्वीर ढूंढते हुए उसके कमरे में आई तो देखा कि अनस मुंह पे हाथ रख कर पकौड़े ले रहा था, हिचकियों से रो रहा था। उसने तो आज अपने अब्बू से फरमाइश की थी साइकिल की, क्योंकि उसके अब्बू ने खुद कहा था कि मैं अपने प्यारे बेटे को नई साइकिल लेकर दूंगा अगर ये रोज़ा पूरा करेगा। अब तो साइकिल भूल गई और डांट सहन में समा गई। उसकी अम्मी ने कहा था आज मैं इफ्तारी में सब डिशेस अपने बेटे की फेवरेट बनाऊंगी। अनस बेटा क्या हुआ, इतने अफसरदा क्यों हो, नमाज पढ़ ली आपने? अनस ने नफ़ी में सर हिला दिया और रोने लगा। बड़ी अम्मा ने आगे बढ़कर उससे हाथ लगा लिया और पूछा किसी ने मारा है मेरे लाल को? फिर अनस ने सारी रोदात अपनी नानी जान को सुना दी। नानी जान मुस्कुरा कर बोली आपको किसने कहा आपका रोज़ा टूट गया? अनस बोला लंता और मास ने बेटा मेरी बात गौर से सुनो, आपने तो भूल कर पानी पिया है, आपको कौन सा याद था कि आपका रोज़ा है? भूल से कुछ खा पी लेने से रोज़ा नहीं टूटता। हाँ, अगर जानबूझ कर या चोरी छुप कर कुछ खाया पिया जाए तो रोज़ा टूट जाता है। उठो मेरा बच्चा, वुज़ू करो और नमाज पढ़ो। मैं और उन बच्चों की खबर लेती हूँ। अगर लंता ने देख लिया था तो फौरन रोक देती, ना कि छुप कर देखती रही। असल गुनहगार तो वो है। लंता दरवाजे की लोट से सारी बातें सुन रही थी। उसने अनस और बड़ी अम्मा से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगी। बड़ी अम्मा ने कहा अब नमाज पढ़ो और अल्लाह ताला से भी माफ़ी मांगो। नदी से जाद अनस को तौबत ने इतना परेशान किया। फिर अनस ने वुज़ू करके नमाज पढ़ी और अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया, उसका भरोसा नहीं टूटा।